कि सभी साधनों का घर और मोक्ष का दरवाजा इस शरीर में है, मानव शरीर। तो इस शरीर में मोक्ष का दरवाजा कहाँ है? दो दरवाजा तो आँख का है, दो कान का है, दो नाक का है, एक मुंह का, एक पेशाब पैखाना। ये 9 दरवाजा मोक्ष का दरवाजा नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं तन नव द्वार हो रामा अति ही मलिन उठम। ये 9 द्वार अत्यंत मलिन है। आँख से कीची निकलता है, कान से गुजू, नाक से नेटा, मुख से थूक-कार, पेशाब पैखाना का तो घर ही है। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं जा शरीर माही तो अनेक सुख मानी रहो, ताही तो विचारिया में कौन बात भली है। मेद मज्जा मांस रग रग में रक्त भरियो, पेट सी पिटारी सी में ठोर ठोर मली है। हाड़न के मुख बनियो, हाड़न के नैन नाक हाथ पव सो सब हाड़न के नली है। सुंदर कहती आई देखी जनी भूलो को, भीतर भंगार भरी ऊपर से कली है। तो बाहर से तो देखने में लगता है बहुत सुंदर, लेकिन इस शरीर में मोक्ष का दरवाजा कहाँ है? गुरु महाराज कहते हैं त्यागी चढ़ो दसम द्वारे सुख पाओ रे भाई। 9 दरवाजा से ऊपर जब 10वां दरवाजा में प्रवेश करेंगे तब सुख मिलेगा, क्योंकि उस स्थान का नाम ही है सुखमना। साधक उसमें प्रवेश करते हैं तो सुख मिलना प्रारंभ हो जाता है। पूजवा के पदार्पण हो चुके हैं। मोक्ष का दरवाजा कहाँ है? भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं स्पर्शान कृत्वा बहिर्वह्यान चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवो, प्राणापान समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो, यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर्मोक्ष प्रायणः, विगते इच्छा भय क्रोध यह सदा मुक्ति एव। भगवान कृष्ण कहते हैं स्पर्शान कृत्वा, हम लोगों के जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, ये कहाँ जाते हैं? 5 विषय की तरफ प्रवाहित होता है। आँख रूप के तरफ, कान शब्द के तरफ, नाक सुगंध के तरफ, जिह्वा रसास्वादन के तरफ और त्वचा स्पर्श के तरफ। जो 5 ज्ञान इंद्रियां 5 विषय के तरफ प्रवाहित हो रहा है, भगवान कृष्ण कहते हैं उन विषयों को अंदर मत आने दो, बाहर ही निकाल दो। प्राण अपान वायु को सम करके अपने दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थिर करो। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 4 अंतःकरण इंद्रियों को बस में करो। विगते इच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्ति एव। इच्छाओं का त्याग करो, क्रोध का त्याग करो। ऐसा जो साधक करते हैं कहते वही मोक्ष के योग्य, अर्थात वही मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थ मध्य तिष्ठन्ति राजसः, जघन गुण प्रवृत्तिस्त्व अधो गच्छन्ति तामस। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थ, अगर सात्विक भावना से अगर आपने शरीर का परित्याग किया तो शरीर छूटने के बाद आप स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। और रजोगुण की प्रवृत्ति में अगर आपने शरीर का त्याग किया तो शरीर छूटने के बाद फिर मानव शरीर में आएंगे। और तमोगुण की प्रवृत्ति में अगर आपने शरीर का परित्याग किया तो शरीर छूटने के बाद या तो पशु योनि में जाएंगे, या कीड़े मकोड़े के शरीर में जाएंगे, या वृक्ष योनि में जाएंगे। यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता, भूतान यान्ति भूत्यजिया यान्ति मद्याजिनोपिमान। भगवान कृष्ण कहते हैं पितर को पूजने वाले मानव कहाँ जाते हैं? पितर के पास। जैसे आपके पिता माता के दादा दादी के शरीर छूट गए और गया में जाते हैं पिंडदान करने के लिए, अगर उसी में मन लगा रहा और शरीर छूट गया आपका भी, तो जहां आपके पितर लोग पूर्वज है वहां जाएंगे। भूत की अगर पूजा करते करते शरीर छूट गया तो भूतजिया भूत के पास जाएंगे। देवता के पूजा करते करते शरीर छूट गया तो देवता के पास जाएंगे। और भगवान कहते मेरा स्मरण करते अगर शरीर छूट गया, मेरा चिंतन करते शरीर छूट गया
मेरा उपासना करते हुए, ध्यान करते हुए अगर शरीर छूट गया तो अंत में मुझको ही प्राप्त करेंगे। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि शुचा। हे अर्जुन, सभी धर्मों को त्याग कर मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। मां शुचा, चिंता मत करो। देखिए, जितने धर्म ग्रंथ है सब कहते हैं धर्म कर्म करना चाहिए। पिता का धर्म क्या है? पुत्र को पढ़ा लिखा करके योग्य बनाना। पुत्र का धर्म है माता पिता की सेवा करना। पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना। पति का धर्म है पत्नी का भरण पोषण करना। राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना और प्रजा का धर्म है राजा की आज्ञा का पालन करना। गुरु का धर्म है शिष्य को योग्य बनाना और शिष्य का धर्म है गुरु की आज्ञा का पालन करना। क्या ये सब छोड़ दिया जाए? भगवान कहते हैं सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि आँख का धर्म है देखना, कान का धर्म है सुनना, नाक का धर्म है सूंघना, जिह्वा का धर्म है रसास्वादन करना और त्वचा का धर्म है स्पर्श का ज्ञान करना। जो 5 ज्ञान इंद्रियों का धर्म है, कहते हैं इसका त्याग करते अर्थात मेरा स्मरण करो, मेरा चिंतन करो तो अंत में मुझको ही प्राप्त करेंगे। यही कहने का मतलब है। समय अभाव है और बहुत से कार्यक्रम है, हम मन संचालक आप लोगों को सुनाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।